हाय बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 14 में। आज की क्लास में आप देख पा रहे हैं आप अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में कि सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है मुख्य है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग चर्चा करेंगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या जो पाचन तंत्र होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी क्लास के प्रारंभ में सामान्य विज्ञान के इस टॉपिक में आज आप लोग देखने वाले हैं। इस संपूर्ण क्लास में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र को देखेंगे, फिर उसके बाद कैनाल सिस्टम को देखेंगे, आहार नाल के बारे में देखेंगे, उसके संपूर्ण स्लाइवर ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। आप देख पा रहे हैं जो आपकी पाचन ग्रंथियां हैं, तो पाचन ग्रंथियों के कार्य देखेंगे, पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन देखेंगे, उनसे निकलने वाली जितने एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। प्लस हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि जब हम लोग अपने आहार नाल में प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मुख गुहा मिलता है, और मुख गुहा में जो सबसे पहला आपका स्टेप प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है टीथ, यानी कि आपके दांत। और दांत का संपूर्ण अध्ययन हम लोग करने वाले हैं आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। तो अगर कहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बिल्कुल अपने क्लास पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र एक प्रकार के मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य होता है। इसी कार्य के बेहतर बने रहने से मानव बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। अब प्रश्न सबसे पहले ये आता है, आपको हम लेकर चलते हैं सबसे पहले कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो पाचन होता है जिसे हम पाचन कहते हैं, तो भोजन के ये संपूर्ण पाचन के जो कुल चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आप नोट कर लीजिए, इसलिए कि कम टाइम में ज्यादा मैटर आपको बताया जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो भोजन के पाचन के चरण होते हैं वो कितने होते हैं, तो बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे, अपने नोट्स को बनाते हुए जरूर चलिएगा। तो भोजन के पाचन के जो यहाँ 5 चरण होते हैं, तो 5 चरणों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजेक्शन के बारे में देखते हैं, यानी कि लेना, जो क्या कहते हैं ग्रहण करना होता है। और दूसरा क्या होता है डाइजेशन। डाइजेशन जिसे कहते हैं उसको पचा देने का काम शुरू कर लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, जिसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि उसको अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, जो कि अंतर्ग्रहण करने के साथ आत्मसात कर लेना, हिंदी में इसका शुद्ध अर्थ होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल आत्मसात कर लेना होता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं एसिमिलेशन जिसे कहा जाता है, और उसके बाद होता है आपका डिफाइक्शन जिसे कहते हैं डिफाइक्शन कहा जाता है। मगर ज्यादातर बच्चे इसे हिंदी में ज्यादा जानते हैं, अंग्रेजी के इन नामों में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर ध्यान रखेंगे दोनों नामों को याद करेंगे। सबसे पहले भोजन के चरणों में सबसे पहला चरण क्या कहलाता है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है, जो कि क्या कहलाता है इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, इसको पाचन कहते हैं, जिसे डाइजेशन कहा जाता है। अब शोषण जिसे कहते हैं वो होता है ऑब्जर्वेशन, जिसे कहते हैं ऑब्जर्व करना होता है, एब्जॉर्ब करना कहा जाता है। ये आपका हो जाता है श्वांगीकरण, यानी अगला जो आपका चरण होता है, जिसे आप कहने के लिए चौथा चरण कह सकते हैं, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण होता है, और ये कौन सा अंतर्ग्रहण जो होता है वो पहला चरण होता है, ठीक है। अब बात हम लोग कर रहे हैं कि श्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं एसिमिलेशन कहा जाता है, ये आपका हो जाता है श्वांगीकरण करना होता है। और उसके बाद भाई अपशिष्ट त्याग जो होता है, जिसे अपशिष्ट त्याग कहा जाता है, उसे डिफाइक्शन कहा जाता है, डिफाइक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि इनमें हम किस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्ग्रहण माने होता है कि भोजन को मुख के अंदर लेना। दूसरा होता है पाचन। पाचन माने होता है मुख के अंदर जितनी स्लाइवा ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोनल जो स्रावित होते हैं उनके द्वारा उनका डाइजेशन प्रारंभ कर लिया जाता है। अवशोषण, अवशोषण का मतलब होता है कि उस भोजन में जो भी प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण जो सारी चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्बिंग के रूप में, यानी उनको खींचने का काम यहाँ पर प्रारंभ कर लिया जाता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है संपूर्ण रूप से यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाचन हो चुका होता है, यानी कि पूर्ण रूप से उसे खींचा जा चुका है। अब उसमें जल तक भी नहीं बचा है, जल की मात्रा बची है, तो उस अपशिष्ट प्रकार के जो भोजन है उनमें कितनी बहुत न्यून मात्रा बची है, जिसमें मल त्याग में दिक्कत ना हो, उतने जल यानी कि उसको कहते हैं
20 से 30% जल उसमें बचता है, जो कि मल त्याग में दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद जो अपशिष्ट त्याग मल त्याग होता है वो क्या कहलाता है, वो डिफेक्शन के नाम से जाना जाता है, नहीं डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ये बन जाता है भोजन के कितने चरण होते हैं। तो आपने देखा है बिल्कुल अपने चैनल पर कि यहाँ भोजन के जो चरण हैं वो मैंने आपको दोनों सिरों से बताए हैं कि आप किस तरीके से इन दोनों नामों को लेकर चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं, पाचन तंत्र जिसे कहते हैं, तो इसमें आप एक बार गौर कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग अपनी किस तरफ आते हैं, बात करते हैं जिसे हम आहार नाल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। नोट कर सकते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एलिमेंट्री। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, चलें लिखते हैं हम लोग यहां पर, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल नोट कर लेना है। एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो प्रकार से बटा होता है। नंबर 1 होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और नंबर 2 होता है जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि आहार नाल कहते हैं, दूसरे को पाचन ग्रंथियां कहते हैं। जिन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, एंजाइम होते हैं, भोजन को अगले अगले चरणों तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी उनमें पचाने का कार्य करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब देखते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कितनी लंबी होती है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये इसकी लंबाई 33 फीट लगभग, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, नोट कर लेना। इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग कितने फीट करेंगे, वो आप करेंगे 33 फीट लगभग एलिमेंट्री कैनाल की कुल लंबाई होती है। यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। अब जल्दी से जैसे हम लोग देखते हैं कि आहार नाल को या एलिमेंट्री कैनाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे। नंबर 1 मुख गुहा होता है, और नंबर 2 आपका क्या होता है, ग्रसनी होता है। नंबर 3 क्या करेंगे, आमाशय करेंगे, और नंबर 4 पे छोटी आंत करेंगे, और नंबर जो 5 पे करेंगे वो क्या करेंगे, बड़ी आंत करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले और देख लेते हैं कि ये जो पाचन ग्रंथियां हैं इनमें जो आपका अलग अलग बनते हैं, इनके कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप, यानी इसी एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो अंग पाए जाते हैं उनको हम ग्रंथियां या फिर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या होता है, अलग अलग हार्मोन स्रावित करके भोजन के पाचन चरण के अगले स्टेप तक भोजन को पहुंचाने का काम किया जाता है, यानी भोजन को अलग अलग स्टेप में पचाया जाता है। भोजन के जो अवयव होते हैं उनको पचाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जैसे ही हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, उस कैनाल में सबसे पहला अगर कोई ग्लैंड्स है तो वो कौन सी हैं, सलाइवा ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको, सलाइवा ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरे स्टेप पर आपको क्या मिलेगा, लीवर या यकृत आपको मिल जाता है, और लीवर या यकृत के साथ में ही उसी से बिल्कुल समकक्ष बराबर उसके जस्ट बाद आपको मिलता है अग्नाशय मिल जाता है। अच्छा, यकृत या लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 बैच में इसका जिगर नाम पूछा गया था, यानी इसे जिगर के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर सकते हैं आप लोग। अग्नाशय जो आपका होता है, उसके बाद डायोडिनम, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, जिसे डायोडिनम के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में आपका होता है इलियम, यानी कि ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स कहते हैं। मगर यहाँ पर देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके 5 अंग यहाँ पर होते हैं।
परंतु अब हम देखेंगे कि इस छोटी और बड़ी आंत के बीच में एक आपका होता है जिसे क्या कहते हैं, यानी कि कायम कह सकते हैं, शीकम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, दोनों के बीच में एक अंग जुड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं, शीकम। क्या कहते हैं भाई, सीकम के नाम से इसे जाना जाता है। नोट कर लेना, शीकम कहा जाता है इसे, जो दोनों के बीच का एक मेन पार्ट्स होता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने, कहाँ से शुरुआत करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले मुख गुहा से। तो मुख गुहा में सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि जैसे ही मुख गुहा की शुरुआत की जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तीथ देखते हैं, यानी कि तीथ सबसे पहले देखते हैं, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दांत। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो तीत होते हैं मुख गुहा में, सबसे पहले जो तीत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क तीत कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, एक को हम लोग कहते हैं मिल्क तीत कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो कि आपके वयस्कों के तीत कहते हैं, यानी कि बड़ों के दांत। मिल्क तीत यानी दूध के दांत कह सकते हैं, और उसके बाद वयस्कों के दांत यानी अक्ल दाढ़ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अक्ल तीत कह सकते हैं, अक्ल दाढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, अक्ल दांत भी कह सकते हैं, मगर मिल्क तीत जो होते हैं, मिल्क जो दांत होते हैं, दूध के दांत लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ दूध के दांत लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो गए अक्ल के दांत लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी भाई। जल्दी से अब देखेंगे यहाँ पर जो दूध के दांत होते हैं ये इनकी अधिकतम कुल संख्या कितनी करेंगे, इनकी जो अधिकतम संख्या होती है, नोट कर लीजिएगा, इनकी जो कुल संख्या होती है वो 20 होती है। इनकी जो कुल संख्या होती है कितनी करेंगे, 20 होती है, और इनकी अधिकतम जो संख्या होती है कितनी होती है, 32 होती है। यानी कि मगर जब अक्ल दाढ़ करेंगे तो उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो नोट कर लेना, परंतु ये जो ठीक है, परंतु अक्ल दाढ़ की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो 4 हो सकती है, जबकि सामान्य रूप से कितनी रहती हैं, एक तरफ 3 रहती हैं तो दूसरी तरफ कितनी 3 रहती हैं, मगर ये 3 के फंडे के बजाय इनकी कुल संख्या कितनी हो सकती है, एक तरफ की इनकी 4 संख्या भी हो सकती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, अक्ल दाढ़ की अधिकतम जो संख्या होगी वो 4 तक हो सकती है, मगर ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों में ये देखने को मिलता है। तो ये 2 प्रकार के दांत हो जाते हैं। मगर जब हम लोग यहाँ पर देखना प्रारंभ करते हैं तो ये जो दांत होते हैं, इन दांतों का एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम होता है। इनको कैसे समझेंगे, इनको कैसे समझेंगे, ये जो दांत बने होते हैं इनमें आप एक चीज़ देखेंगे सबसे पहले कि जो आपका दांतों का जोड़ा होगा वो इसके आधार पर आप ऐसे बना सकते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से आप अपने ग्राफ को भी बना सकते हैं कि कैसे समझेंगे कि ये जो दांत होते हैं वो किस तरीके से हम बनाएं, और सभी को रट लें। 1 सेकंड में पूरा का पूरा दांतों की जो संख्या है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी, और उनके काम भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उनके नाम भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर, आप सबसे पहले 3 दांतों का स्टेप आप बनाएंगे। कितने का बनाएंगे, 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, यानी कि 3 बनाएंगे। फिर क्या करना है, आपको डबल बनाने हैं, यानी 2 बनाने, फिर 2 का जोड़ा बना दीजिएगा, 1 हो गया, ये 2 हो गए, 2 का बना दिया। फिर क्या करेंगे, फिर 1 का जोड़ा बनाएंगे जो नुकीला होना चाहिए। ठीक, अब यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया जो है आप फिर से दोहराएंगे, किधर, इधर दोहराएंगे। सबसे पहले मैंने बोला कितने बनाने, 3 बनाने हैं तो 3 बना लीजिए। फिर कितने बनाने, हमने अगले स्टेप में बताया कि आपको 2 बनाने हैं, बिल्कुल 2 बना लीजिएगा। ठीक है, 2 बना लिए। अब आपको एक क्या करना, नुकीला प्रकार का बना लेना है, ये बन गया।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो गए। अब यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये आपके हो गए 3 स्टेप, ये हो गए डबल स्टेप, जैसे कि यहाँ देखा ये 3 है ना, और यहाँ पर कितने डबल हैं और यहाँ सिंगल है और यहाँ भी सिंगल हैं। तो ये जोड़ा बना बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि कितने कम समय में आप पूरा का पूरा रट लेंगे, जो अभी तक आपने किसी YouTube चैनल में इस तरीके से नहीं देखा होगा कि कैसे रटा जाता है, यानी कि खुद बना सकते हैं। यहाँ अंदाजी नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, बिल्कुल एग्जैक्टली आप बना लेंगे और आप रट लेंगे कि किस दांत को क्या कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, और हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या बचा। अब कुछ नहीं बचा, अब इसमें सीधे सीधे आप अपने नाम नोट कर लेंगे, जिनको आप इंसाइजर कहते हैं, जो बच्चों में आते हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, रट लीजिए, इनकी टोटल संख्या होती है 4। तो यहां पर देखेंगे कि इनकी ये जो संख्या है ये कितनी होती है, इनकी ये संख्या होती है ये 4 होती है। यानी कि ये जो आपके होंगे इनकी जो संख्या आपको दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, इनकी संख्या 4 दिखाई देगी। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अगर दूसरे रंग कलर से कर लेते हैं तो तुम्हारी समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। जैसे अभी बात की जा रही है, यहाँ से मैंने क्या बताया, ये कितने हैं, ये आपके हैं 4, और इधर आप वही स्टेप में कर लेंगे। इधर आप कितने करेंगे, 2, 1 करेंगे, इधर कितने करेंगे, डबल करेंगे। यहाँ कितने डबल हैं और यहाँ क्या है, ट्रिपल हैं। यहाँ 3 दांतों का क्रम है। इधर भी वही कंडीशन आप बिल्कुल बना लीजिएगा, जिसमें धोखा नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया ट्रिपल, ठीक है, 3 के हो गए, और ये कितने का हो गया, डबल, और ये किसका हो गया, ये सिंगल का हो गया। बताइए जोड़े तैयार हो गए कि नहीं। यानी कि जो ये हैं वही ये हैं, और जो ये हैं और वही ये डबल हैं, और जो ये सिंगल है वही ये सिंगल है, और बाकी ये कॉमन है, यानी ये बिल्कुल अलग हैं। तो अब इनके नाम कैसे आप नोट करेंगे, तो चलते हैं भाई, इनके नाम सबसे पहले देखते हैं और देखते हैं कि इन दांतों के नाम क्या होते हैं और इनके काम क्या होते हैं। यही पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इन दांतों को हम क्या कहते हैं, इन दांतों को हम लोग कहते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको इंसाइजर के नाम से जाना जाता है। इंसाइजर, यानी इंसाइजर को आप हिंदी में नोट कर सकते हैं कृंतक। क्या नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा, तुरंत नोट कर लें, कृंतक के नाम से इनको जाना जाता है। और इन कृंतकों का काम होता है भोजन को काटना, यानी कि भोजन को ये कट कर लेते हैं और भोजन को अपने मुख के अंदर ले लेते हैं, कट करते हैं, यानी कि बड़े टुकड़ों को पहले छोटे टुकड़े में कट करके अंतर ग्रहण करते हैं, जैसे कि अभी आपने इसकी जस्ट पहले आपने देखा था। इनको क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बच्चों में सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कौन से आते हैं, तो बच्चों में सबसे पहले इंसाइजर दांत ही आते हैं, इंसाइजर टीथ कह सकते हैं, ठीक है। तो इंसाइजर जो टीथ हैं ये सबसे पहले बच्चों में आते हैं, और यही बच्चों के जो हैं दूध के दांत मुख्य रूप से कहे भी जाते हैं। मगर इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, जो पूरे के पूरे गिरते हैं, जो बच्चों में उग कर तैयार होते हैं दोबारा, तो 20 ऐसे टीथ आपके दांत होते हैं जो कि बच्चों में नए तैयार होते हैं। परंतु यहाँ पर बाकी 20 के बाद जो आप देख रहे हैं 12 ऐसे दांत होते हैं जो बाद में उगते हैं, ठीक है, यानी वयस्कता पर उगते हैं। वो कितने साल में उगते हैं, ये सारे के सारे दांत, इनकी जो एज होती है वो 20 वर्ष में उगते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपके जो अन्य दांत होते हैं वो 20 साल में उगते हैं, मगर सबसे पहले उगने वाले जो दांत होते हैं बच्चों में वो कौन से वाले होते हैं, इंसाइजर होते हैं। मगर इंसाइजर के बाद देखेंगे कौन कहते हैं, सेकंड नंबर पे आप उनको क्या करेंगे, तो सेकंड नंबर पे नोट कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, केनाइन कहेंगे, केनाइन। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं केनाइन, केनाइन के नाम से इनको जाना जाता है। केनाइन का मतलब क्या होता है, अगर ये कृंतक हैं, ये कृंतक हैं, तो ये क्या हैं, ये रदनक होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको रदनक कहा जाता है, रदनक। और रदनक का काम होता है कि अगर भोजन का टुकड़ा बड़ा है तो उसको बीच से फाड़ देने का काम करते हैं। तो नोट कर लेना, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल समझाते हुए चल रहा हूँ।
कि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो कैनाइन कहलाते हैं, इनका काम होता है कि भोजन के बड़े टुकड़ों को पहले बीच से फाड़ देने का काम करते हैं, ठीक है। और जहां कृंतक होते हैं, कृंतक का काम क्या होता है, इंसाइजर का काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन के बड़े टुकड़े को काट देते हैं। तो काट देना और फाड़ देने में दोनों में अंतर होता है, ये आपको देखने को यहां समझ में आए। अब आपका यहां पर आपका होता है, इन दांतों को हम क्या कहते हैं, इन दांतों को हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर कहा जाता है। इन दांतों को प्रीमोलर कहा जाता है, यानी कि इनको अग्र च्यवरणक के नाम से जानते हैं। नोट कर लेना है, इनको क्या कहते हैं, अग्र च्यवरणक, अग्र च्यवरणक के नाम से जाना जाता है, भूलना नहीं है। और इनको केवल मोलर कहा जाता है, यानी मोलर यानी कि च्यवरणक ही कहा जाता है, मोलर या फिर च्यवरणक के नाम से जाना जाता है। अब बात आई कि जो प्रीमोलर टीथ होते हैं, इनका काम क्या होता है। प्रीमोलर टीथ जो होते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है, भोजन को जो है पीसने का काम होता है। ये भोजन को सबसे पहले पीसना प्रारंभ करते हैं, मगर भोजन को सबसे महीन कौन पीसते हैं, तो इन दोनों के काम एक जैसे हैं, मगर यहाँ पर ये पहले प्रारंभ में बड़े को छोटे में पीस देते हैं, मगर उसको और ज़्यादा छोटे कणों में पीसने का काम मोलर का होता है, जिसे च्यवरणक कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि इनकी संख्या अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये आपका 11 हुआ, ये 12 और ये 13 14, ये हुआ 15 और ये हुआ 16। यानी कि आप देख रहे हैं कि आप निचले जबड़े में आप पाते हैं दांतों की जो संख्या होती है कितनी आप देखते हैं, यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो संख्या 16 है। ये निचले जबड़े की बात की जाती है। तो यहाँ एक बात कही जाती है, ये जो दांत होते हैं ये दांत 20 वर्ष तक जगते हैं, ये अक्ल दाढ़ें होती हैं, परंतु यहाँ पर 20 के बाद जो उगते हैं, तो कभी कभी जो प्रश्न आपको बताया कि जो अक्ल दाढ़ होती है वो कितनी होती, 3। यहाँ कितनी है भाई, ये 3 है, तो अक्ल दाढ़ 3 होती, परंतु कभी कभी किसी बंदे में, किसी शख्स में इनकी जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, वो 4 हो जाती है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि निचले जबड़े में दांतों की संख्या ज़्यादा और ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कम होती है। अगर यहाँ पर 16 है तो ऊपर वाले में कितनी हो सकती है, यानी कि 16 नहीं होगी, कम होगी। कितनी होगी, 2 कम होंगी। और यहाँ पर यदि कितने हो गए हैं, यदि यहाँ पर नीचे ज़्यादा हो गए, 4 हो गए, तो ऊपर की संख्या उतनी ही बनी रहेगी जितनी सामान्य रूप से आपकी होती हैं, यानी 14 दांत आपके बने रहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो दांत होते हैं, दांतों के बारे में आपने देखा कि ये जो दांत बने होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, इनका नाम क्या होता है और ये पाए कहाँ पर जाते हैं। और इन्हीं दांतों के मध्य में आपकी जिह्वा पाई जाती है। क्या पाई जाती भाई, जिह्वा पाई जाती है। और उसके बारे में हम लोग देखते हैं अपनी अगली क्लास में देखते हैं। और ये जो आपका, जिसको आप मुख गुहा कहते हैं, तो मुख गुहा में जो आपके तीत थे वो आपके यहाँ से खत्म होते हैं। तो मिलते हैं इसी क्लास की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगली पार्ट में, आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।